तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा। दोस्तों इतना सब लोग मूड ख़राब कर दिए हैं, इतना मतलब समझा रहे हैं लोग, इतना मतलब सूरज भाई एकदम परेशान परेशान हो गए हैं पूरा। लेकिन रानी को नहीं समझ में आ रहा है, क्या बताए कोई। वो मतलब उसको बस एक ही चीज़ दिख रहा है कि मतलब उसके साथ क्यों गए हैं, और फिर भी वो भी अब क्या बताएं, बोलने लायक नहीं है कि मतलब वो क्या कर रही है। और उसकी और प्रीति की जो भाभी है, जो सुवरिया बोलते हो, मैं तो सही मानता हूँ उसे, उसी लायक है वो, यही बोलना चाहिए उसको, क्योंकि वो चढ़ाने में इतना तेज है कि क्या बताएं। ऐसे प्रीति को चढ़ा कर पता नहीं क्या से क्या करवा दी है। लेकिन अब जीने नहीं दे रही है लोगों को कि मतलब अब पता नहीं क्या करने वाली है वो, अब पता नहीं क्या करेगी अब, क्या बताएं। और वो पता चल जाएगा तुम लोगों को, बस करने वाले हैं भैया। कल कल तुम लोगों को पता चलेगा कि मतलब क्या होता है। और तुम लोग जितना भी फड़फड़ाना है ना, तुम जितने लोग हो, चमचे और उसकी भाभी खासकर, तुम लोग जितना भी बोल रहे हो कम ही है। जितना तो कोई भी हो ना, अगर मतलब कान भरने वालों की मतलब कमी नहीं है। और जो बोल रही हो तुम लोग, जो सुवरिया बोल रही है कि सूरज रानी के लिए रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तो तुमको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब उस रानी को, रानी रानी भाभी को, अगर उनको खुद अगर दिमाग होगा कि मतलब, तो वो खुद ही आएंगी और उनके लिए क्यों नहीं वो करेंगे, क्योंकि उनके साथ शादी किए हैं वो। और तुम लोग को वही लग रहा है कि उसके लिए रो रहा है। उनके पास दिमाग रहेगा, समझ रहेगा, तो वो खुद ही आएंगी, खुद ही मतलब उनको करने वाले की तो कमी नहीं है। दोस्तों कोई भी हो, अगर किसी के मतलब दो दो लोगों के बीच में कोई भी तीसरा आता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है ज़रूर, क्योंकि वो उसको लगता है कि हाँ ये बात सही है, ये मतलब सही है, वो सही बोल रही है। कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, तो उनको लगने लगता है कि हाँ ये बात सही है, इसलिए यही बात है। नहीं तो फिर वो रानी तो आएंगी ही, रानी भाभी आएंगी, और फिर जो बात है, अब सूरज भैया, प्रीति भी रूम से भाग गई, पता नहीं कहाँ बोल रहे थे। उसके चमचे जो थे वो सब बोल रहे थे कि प्रीति पता नहीं कहाँ चली गई है रात में। और वो उनसे कोई मतलब नहीं है, वो जहाँ आए जहाँ जाए। लेकिन और तुम उसकी भाभी जो है वो, दोस्तों क्या बताएं, एकदम पूरा मूड ख़राब करके रख दी है। दूसरे की बातों में इंटरफेयर कर रही हो ना, ये जितना तुमको लग रहा है कि हाँ सही है ना, वो तुम मतलब तुमको यार खुद समझना चाहिए, क्यों क्यों तुमको बता रही हो पवन भैया के बारे में गलत 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 तुम बोल रही हो, और प्रीति को इतना चढ़ाई हो, इतना कम की हो, ये बताओ तुम पहले। ये तो सही बोलते हैं सुवरिया सुवरिया, तुमको अब तुमको खुद ही समझना चाहिए। जब वो अगला आदमी तुमको नहीं कुछ बोल रहा है तो तुमको क्यों उसके बीच में इंटरफेयर करना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए तुमको। लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम तो चढ़ा कर घर फोड़ ही दी दूसरे का। अब सोच रही हो वो सब जितने लोग भी हैं सबका वही हाल हो। लेकिन तुमको ये ऐसा नहीं करना चाहिए। यार तुम खुद समझो कि मतलब क्यों उन दोनों के बीच में बोले। आखिर रानी से शादी हुआ तो उनको छोड़ेंगे थोड़ी ना वो। शादी हो गया, वो कुछ बातें थी जो चढ़ाने चढ़ाने वाले तुम ही लोग हो, क्या करें। चढ़ाने पर जो गई हैं अपने घर, कान भरने वाले की तो कमी नहीं है। जो जो लोग कहेंगे वही, कोई भी हो, तीसरा आदमी जब आ जाता है तो बोलता है तो वो सुनकर बहुत लोग चलने लगते हैं, लेकिन जब बाद में समझ में आता है तो फिर मतलब गलती का एहसास होता है। लेकिन तुम लोग को खुद ही समझना चाहिए कि मतलब जो हो रहा है उसको अब बाद में मतलब उसको छोड़ो। अब इतना अच्छा सब वीडियो बना रहे थे, पता नहीं ये मैटर कहाँ से आ गया, क्या हो गया। दोस्तों सब लोग बोल रहे हैं कि प्रीति रूम से चली गई, उसके जो मतलब जो भाई है उसका, और जो जो साथ में रहते हैं उसके, प्रीति के सपोर्ट करने वाले हैं सब, चढ़ाने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले क्या हैं, सब चढ़ाने वाले हैं, बस चढ़ा के मुड़िए काटने वाले हैं। और सब, और तो क्या बताएं। और चंद्रशेखर भैया आए थे कल, इतना मतलब झिकझिक किए हैं चाची से, इतना मतलब पूरे झगड़ा गए थे पूरा। आप लोग वीडियो में देखे होंगे, मतलब पूरा झगड़ा हो गया था चाची से कि
हमरे जैसे तेरे रिश्तेदार ना पाई भी ऐसी वैसी। तो यार अब तुमको खुद ही समझना चाहिए, जब मेरा भाई है, वो मेरी मौसी है, मौसी की तरफ से रहोगे मतलब मैं समझ रहा हूँ कि तुम बोल रहे हो कि जो सही है जो गलत है कुछ भी है। मैं सही की तरफ से बोलता हूँ, मैं गलत की तरफ से नहीं रहता हूँ। लेकिन जो इसके पहले जो कर रहे थे सब, जो मतलब चाची से झगड़ा हुआ था, जब प्रीति आकर मतलब बोल रही थी, जब जब वो झड़ुआ उड़ुआ से मारी थी, तब तब तुम लोग पता नहीं कहाँ थे। तब तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब मौसी को मार रही है इतना, मतलब इतना बोल रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, उसकी मम्मी पे बोल रही है, उसके भाई आए थे, झगड़ा हुआ था इतना। लेकिन इसीलिए बोलते हैं जब मैटर को पूरा मतलब नहीं जानना चाहिए, तब तक किसी की भी बात में मतलब नहीं बोलना चाहिए, कोई भी हो। लेकिन तुम लोग जब आधे मैटर पे आए हो, जब मतलब सब सब हो गया है, उसके बाद तुम लोग आए हो, उसके बाद बोल रहे हो कि मान जो अपना ले, ऐसी वैसी, ये गलत है वो गलत है। लेकिन आप भाई हो, आपको खुद ही समझना चाहिए कि हाँ मेरी मौसी है। अब आप चले जाओगे तो कोई बात नहीं है, आप रिश्तेदार हो, आप वो हो, आप जाओगे, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो भी कह रही है ना कि तेरे जैसे रिश्तेदार बहुत मिले। आपको खुद समझना चाहिए कि उन चाची से मतलब आप पहले से जान रहे हैं कि मतलब प्रीति कैसी थी कैसी नहीं थी। इसके पहले भी बहुत झगड़ा हुआ था।